Hello, my lovely friends out there. How are you? Hope all of you are fine. मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज हम इंग्लिश का अपना जो चैप्टर द होली गंगा हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि आगे इसमें और क्या जानकारियां दी हैं हमारी गंगा नदी के बारे में। होली गंगा मैंने आपको जैसे पहले बताया था, होली मतलब पवित्र, पवित्र गंगा, तो गंगा नदी के बारे में लेसन है। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जो गंगा नदी है ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसके साथ ही ये विश्व की प्रमुख धरोहरों में से एक है और ये हमारे भारत की जीवन रेखा है। इसका जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है अपने इंडिया में, भारत देश में। इसके साथ ही इसको देवी की तरह पूजा जाता है और बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है ये। हमने ये भी पढ़ा कि गंगा जो है बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, यानी कि इसकी यात्रा की शुरुआत गोमुख से होती है। गोमुख जो कि हिमालय पर्वत पे है। हिमालय पर्वत पे एक गुफा है जिसको गोमुख कहते हैं। ये गुफा बर्फ से बनी हुई है और इस ही बर्फ की गुफा से नीचे जो है पानी बहता है बहुत ही पतली सी धारा के रूप में, जो कि आगे जाके और बहुत सारी धाराएं इसमें बढ़ती जाती हैं, मिलती जाती हैं और ये जो है बहुत ही तेजी से फिर ये नीचे की ओर बहता है। फिर हमने ये भी पढ़ा इसके साथ कि ये हरिद्वार में जो है प्लेन्स एट हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार में जाके नीचे ये भूमि पे, धरती पे चलती है और इसके जहां जहां से बहती है वहां वहां पे बहुत ही अच्छी हरियाली होती है दोनों तरफ इस नदी की। तो ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। The Yamuna and the Saraswati meet the Ganga at Allahabad. This meeting place of the three rivers is called Triveni Sangam. This place is very holy. It is called Tirthraj Prayag. तो इसका क्या मतलब हुआ? Many big rivers join the Ganga in the plains. यानी कि प्लेन्स में जो है जो मैदानी इलाके हैं वहां पे जब गंगा बहती है तो कई बड़ी बड़ी नदियां जो है इसको ज्वाइन करती हैं, इसमें मिल जाती हैं। यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद में गंगा से यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है। ये तीनों नदियां यहाँ पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। तो जहां पे, जिस जगह पे ये तीनों नदियां मिलती हैं उस जगह को इलाहाबाद में कहा जाता है त्रिवेणी संगम। संगम यानी कि जहां पे तीनों नदियां मिलती हैं। दिस प्लेस इज वेरी होली। इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि ये तीनों ही नदियां अपनी अपनी जगह, इन तीनों नदियों की पूजा होती है भारत देश में। तो यहाँ पे ये इन तीनों नदियों का संगम होता है तो इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं और बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इस जगह को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम as the world's largest religious gathering of people. Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. After passing through many big cities, the Ganga flows towards the sea. As it reaches closer to the sea, its speed becomes slower and slower, and finally it merges into the sea. The Ganga's long journey from high up in the mountains ends at the Bay of Bengal. This place where the Ganga joins the sea is called the Ganga Sagar. Ganga's purity is our responsibility. तो देखिए बच्चों, अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, जो लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का, इसमें कहा गया है कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। मतलब कुंभ मेला जो कि प्रयाग में लगता है, प्रयागराज में, आपने कुंभ मेले के नाम, मेला का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम। तो इसको जो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध हुआ है ये प्रयाग का मेला। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल,
कैसे फेमस हुआ है कि यहाँ पे विश्व का, वर्ल्ड यानी विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जो है मेला कहा जा सकता है इसको, गैदरिंग ऑफ पीपल। धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा लोग कोई कहीं पे जो है इकट्ठा होते हैं तो वो यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ के मेले में फेमस होते हैं, में जो है आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है इस जगह को अंतरराष्ट्रीय रूप से ये प्रसिद्ध हुई है जगह। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. कई हिंदुओं का ऐसा मानना है, बिलीव यानी मानना, मानना है कि गंगा में एक होली डिप यानी पवित्र अगर हम डिप लगाएं, डुबकी लगाएं, है ना, वहां पे डुबकी लगाने से पवित्र गंगा में, तो एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के जितने भी पुराने पाप होंगे, पास्ट सिंस यानी कि पुराने पाप, पास्ट यानी पुराना और सिंस यानी पाप, पुराने पाप सब धुल जाते हैं गंगा में अगर कोई व्यक्ति एक बार डुबकी लगा ले। और उसको जो है उसकी आत्मा, पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, यानी कि उसकी आत्मा से सारी बुराइयां निकल जाती हैं और जितने भी पुराने पाप किए हों उसने वो भी सारे धुल जाते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आप खूब सारे पाप कर ले और गंगा में नहा ले तो आपके पाप धुल गए, तो ऐसा नहीं है। जो हमसे अनजाने में हुए हो और इस तरह से हो उसकी बात की जा रही है, ये नहीं कि हमने जानबूझ के कुछ गलती की हो, पाप किया हो और फिर हम सोचे कि गंगा में नहा लो अपने पाप धुल जाए, तो यूं नहीं है। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। तो अब जो है क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों से होती हुई, पासिंग यानी कि जाना है ना, तो वहां से जाती हुई द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी, गंगा जो है सी यानी कि समुद्र की तरफ बढ़ती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर। तो जैसे जैसे ये समुद्र के पास पहुंचती है इसकी जो गति है ना, तो वो धीमी होती जाती है, बहुत ही धीमे से फिर आगे बढ़ती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, तो ऐसा धीरे 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 इसका स्पीड होते हुए आखिर में ये जाके समुद्र में मिल जाती है। मर्जेस यानी क्या, मिल जाना। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से गंगा नदी की जो ये इतनी लंबी जो यात्रा है, जो माउंटेन से, पर्वतों से स्टार्ट होती है, वो जो है आके आखिर में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है इसकी यात्रा। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। तो ये जगह जहां पे गंगा समुद्र से जाके मिलती है, जिस जगह पे मिलती है उस जगह को गंगा सागर इस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको बताया कि त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलान होता है, जहाँ पे वो लोग मिलते हैं तो उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। उसी तरह से जहाँ पे गंगा जो है समुद्र से मिलती है उस जगह को गंगा सागर इस नाम से जाना जाता है। गंगा's प्योरिटी इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से गंगा की जो शुद्धता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम गंगा को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि गंगा हमें इतना कुछ देती है कि जो हम अपने पूरे जीवन में भी चुका नहीं सकते। इस तरह से हमने चैप्टर पढ़ा है आज। आइए देखते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। वी विल स्टार्ट विद वर्ड पावर। वर्ड पावर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ड यानी शब्द और पावर यानी शक्ति, तो शब्दों की शक्ति। तो इसमें जो एक्सरसाइजेज होंगी वो आपके वर्ड्स की नॉलेज को परखेंगी, यानी कि आपको शब्दों की कितनी नॉलेज है, आपको कितनी समझ है। तो देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वो हमको फिल करने हैं ब्लैंक्स में, ब्लैंक जगह पे। तो ऐसे में आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना बहुत ही जरूरी है। लाइफ लाइन फर्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है जीवन रेखा। जर्नी यात्रा, होली यानी पवित्र, बिलीव यानी कि मानना भी हो सकता है, और जो है बिलीव इन योरसेल्फ, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, यानी कि अपने आप पर विश्वास करो, बिलीव यानी विश्वास, ठीक है। और कल्चर्स यानी संस्कृति। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में बिलीव इन योरसेल्फ यानी अपने आप पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। हम अगर कुछ करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन अपने पर हमें भरोसा होना चाहिए। डल लेक इज द लाइफलाइन ऑफ कश्मीर। डल लेक जो है वो कश्मीर की लाइफलाइन है, यानी कि जीवन रेखा है। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस।
बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की होली बुक यानी पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि अपने हिंदुओं में है रामायण महाभारत, वैसे ही इनमें क्रिश्चियंस में होली बुक बाइबल है। मुस्लिम जो होते हैं उनमें कुरान होती है, पवित्र ग्रंथ उनका। तो इस तरह से है। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि बच्चों को दूसरे जितने भी कल्चर्स है, संस्कृति है, उनका सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना चाहिए। और लास्ट है आई ऑलवेज इंजॉय अ जर्नी बाय ट्रेन, यानी कि मैं हमेशा ट्रेन से की हुई जर्नी को इंजॉय करती हूँ। ट्रेन की जो यात्रा होती है उसको मैं इंजॉय करती हूँ, मतलब उसमें मुझे मजा आता है। सेकेंड क्वेश्चन है मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पे देखिए कुछ ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये कुछ मतलब कि उल्टा पुल्टा है ना, जम्बल्ड है वर्ड्स, इसको हमें सही से जमाना है और देखना है कौन सा वर्ड है। तो इसके लिए आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और जहां पे भी जरूरी होगा तो हम कैपिटल लेटर्स लगाएंगे। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है अपना गंगा, तो गंगा इज अ रिवर, प्रॉपर नाउन है तो हम इसको कैपिटल जी में लिखेंगे गंगा। नेक्स्ट है ये देखिए गोमुख, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज गोमुख। थर्ड वर्ड इज हरिद्वार, देन नेक्स्ट वर्ड इज त्रिवेणी। तो ये सारे जो है हमारे प्रॉपर नाउन है, दैट्स वाई जो है इसमें कैपिटल लेटर्स का यूज हुआ है फर्स्ट लेटर में। और इसमें लास्ट वर्ड है देखिए संगम। अब हमारा आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज यानी कि हमारे जो भाषा से संबंधित जो एक्सरसाइज होती है वो इसमें होती है। राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। ये जो है हम और आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में हम एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में जो है कंपैरिजन होता है कोई भी दो लोगों के या दो जो है वस्तुओं के बीच में। सुपरलेटिव डिग्री में बताया जाता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो होती है उसके लिए सुपरलेटिव जो है डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री में आता है स्लो, कंपैरेटिव में स्लोअर, सुपरलेटिव में स्लोएस्ट। स्लो यानी क्या होता है, धीरे। स्लोअर यानी कि हम कहाँ यूज करेंगे स्लोअर की, राम इज स्लोअर देन श्याम, तो मतलब कि राम श्याम से ज्यादा स्लोअर है, ज्यादा धीरे है। तो स्लोअर और स्लोएस्ट। और मधु इज द स्लोएस्ट, यानी कि मधु जो है सबसे ज्यादा स्लो है। इस तरह से शब्द, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त हमें सिर्फ कंपैरेटिव में ई आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी। बाकी जैसे जैसे आपकी जो है चैप्टर्स बढ़ेंगे, क्लास बढ़ेगी, तो आपको और भी पता चलेगा, इसके अलावा भी चीजें होती हैं। पर अभी टू स्टार्ट विथ इसमें हम ई आर और ई एस टी लगाते हैं। तो सेकेंड वर्ड हो गया वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। वाइड यानी चौड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है फास्ट, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। देन नियर, नियरर, नियरेस्ट एंड बिग, बिगर, बिगेस्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, नियर यानी पास, और बिग यानी बड़ा। ये सारे शब्द आपको पहले से पता भी होंगे, तो बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है। तो इनकी स्पेलिंग्स आप देखिए कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में सिर्फ ई आर और ई एस टी का फर्क है और बाकी स्पेलिंग वही है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रीज होती हैं। आज हमने जो है गंगा नदी, इसके बारे में जो चैप्टर था वो पूरा पढ़ के फिनिश हो गया है हमारा। होपफुली आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और इसके कुछ जो चीजें रह गई हैं वो भी देखेंगे, एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। सो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।